नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। देखिए, काफ़ी बच्चों के कुछ सवाल आ रहे थे, उन सवाल का भी आंसर हम इस वीडियो में आपका देंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट है, कब से आपके आवेदन होंगे। देखिए सर, फॉर्म आएगा बीटीसी का कब तक, यहाँ पर एक सवाल है। सर, जीएनएम करना ठीक रहेगा या बीटीसी करना ठीक रहेगा। उसके बाद 2024 एडमिशन फॉर्म कब आएगा, और भी ढेर सारे सवाल थे। तो चलिए एक एक करके हम आंसर करते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे, तो एक बात समझ लीजिए, आप लोग भी दोस्तों अपना कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के कमेंट का आंसर अगली तारीख को कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आज हमारी तारीख है 4 मई, जब आप 5 मई की वीडियो देख रहे होंगे तब आज के जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों सवाल यहाँ पर यह था कि बीटीसी करना ठीक है या नहीं सही है। देखिए सर, फॉर्म कब तक आएगा। देखिए अब हमारा मई का महीना चल रहा है, ठीक है ना। तो अब जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कभी भी शुरू हो सकती है। फिलहाल यूपी बीएड में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन देखिए डीएलएड में दिक्कत क्या होती है। डीएलएड में दोस्तों अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलता और बीएड में मिल जाता है। ये देखिए दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप अभी बीएससी कर रहे होंगे, ठीक है, बीए कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, बीए करते करते भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो आप बीएड का फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन डीएलएड या बीटीसी का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जब भी आप लोग डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो पहले ही पेज पर, फर्स्ट पेज पर ही आपसे आपके ग्रेजुएशन का परसेंटेज पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज होता है, पहला, दूसरा, तीसरा ओवरऑल जोड़कर लिखा जाता है। जब आपका फाइनल ईयर का पेपर ही नहीं हुआ होगा, रिजल्ट नहीं होगा आपके पास, तो आप कैसे परसेंटेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो अभी ये सोचिए कि थोड़ा फॉर्म लेट से ही आए तो बेहतर है। जिन भी बच्चों का भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का पेपर नहीं हुआ या आपका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना, दोनों कंडीशन है। तो ए टू जेड हम पूरा प्रोसेस आपको आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि डीएलएड में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। अभी तक दोस्तों 90% छात्र ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता डीएलएड में एडमिशन मिलता कैसे है। ठीक है, हर एक बात को जानिए, उसके बाद ही डीएलएड में एडमिशन लीजिए। ठीक है, क्योंकि डीएलएड में 2 साल का हमारा डीएलएड का कोर्स होता है। चाहे बीएड करे चाहे डीएलएड करे, 2 साल लगेंगे। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो कम से कम आपका 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा 2 साल में आ जाएगा। ठीक है, इतना पैसा अगर आप लगा रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो डीएलएड करके क्या फायदा आपको मिलेगा वो जानना बेहतर है। ठीक है ना, ऐसे हवाई एडमिशन नहीं लेना चाहिए किसी भी बच्चे को। जब तक आपके पास संपूर्ण जानकारी ना हो, एडमिशन नहीं लेना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो मैसेज करिएगा। ठीक है, 8738079216। ठीक है ना, ये 9216 है लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 9, ये तो माउस भी ना, 9216। ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो एडमिशन से संबंधित। तो पहली कंडीशन हम आपको फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, मतलब देखिए एक और बात, आपके मन में और भी सवाल उठता होगा कि सर एडमिशन कैसे होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा कि मेरिट के आधार पर होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मेरिट। जब अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे होंगे यूपी बीएड में, तो यहाँ पर अभी आप जब फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद एक पेपर होगा एंट्रेंस एग्जाम का। उसमें आपके जो भी नंबर बनेंगे उस हिसाब से आपको सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप डीएलएड में आते हैं तो देखिए जो हाई परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके हाई स्कूल में 90%, इंटर में 90%, ग्रेजुएशन में 80%, तो ये सब बच्चे मैक्सिमम टाइम डीएलएड प्रेफर करते हैं। सोचते हैं कि आसानी से उन बच्चों को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी जरा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि डीएलएड और बीएड कौन करता है। तो हाई परसेंटेज वाले बच्चे मैक्सिमम टाइम डीएलएड की तरफ ही आते हैं, और बीएड में वो बच्चे जाते हैं जिनके परसेंटेज कम होते हैं, लेकिन वो एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर अच्छा नंबर स्कोर करते हैं और सरकारी कॉलेज लेते हैं। अब जरा समझ लीजिए डीएलएड और बीएड में फर्क क्या है। अगर आप लोग डीएलएड करते हैं, मान लेते हैं आपने डीएलएड में एडमिशन लिया, ठीक है, 2024 में, तो आने वाली 1 से 5 वाली वैकेंसी में आपको मौका मिलेगा और 6 से 8 वाली वैकेंसी में मौका मिलेगा। अब दूसरी तरफ अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो आपको दोस्तों 1 to 5 में मौका नहीं मिलेगा, 6 से 8 वाली भर्ती में मौका मिलेगा और 9 से 10 वाली भर्ती में मौका मिलेगा। ठीक है, ये समझिए। लेकिन जो 9 से 10 में वैकेंसी आती है टीजीटी के माध्यम से, वहां पर सब्जेक्ट वाइज होती है।
तो आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट भी मैटर करेगा, इसलिए ये वैकेंसी ज़्यादा अच्छी हम नहीं मानते हैं। ठीक है, 6 से 8 में तो चलिए ठीक है, डीएलएड और बीएड दोनों को मौका है। इसलिए अगर आप बड़ी वैकेंसी की चाहत रखते हैं कि एक बड़ी वैकेंसी में मौका मिले, तो डीएलएड का कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखिए अब एडमिशन कैसे होगा हम समझते हैं। तो हमारा डीएलएड में क्या होगा, मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। मेरिट कैसे बनती है, आप लोगों के हाई स्कूल में परसेंटेज, 12वीं में परसेंटेज, ठीक है, और ग्रेजुएशन में परसेंटेज, तीनों को दोस्तों जोड़ा जाता है। समझिए पहले, अगर आपके हाई स्कूल में मान लेते 80% आ रहे हैं, ठीक है, 12वीं में भी आपके 80% आ रहे हैं, और दोस्तों उसके बाद ग्रेजुएशन में मान लेते आपका 60% आ रहा है, तीनों को जोड़ लीजिए, 8 8 16 और 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तीनों को, यहाँ प्लस कर लीजिए तो हो जाएगा ये 220। ठीक है, ये आपका नंबर बना, कितने में से बना, 300, क्योंकि जो आपका हाई स्कूल का परसेंटेज 80% आ रहा है, कितने में से आ रहा है, 100% में आ रहा है ना। 12वीं में 100 में से आ रहा है 80%, ग्रेजुएशन में 100 में से 60। ठीक है, इस तरह। अब आप समझ लीजिए सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए, अब जरा यहाँ पर ये समझते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग दोस्तों जनरल कैटेगरी से संबंधित बिलोंग करते हैं, मान लीजिए जनरल कैटेगरी से, तो और उसके बाद आती कैटेगरी ओबीसी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। ठीक है, सभी कैटेगरीज अलग अलग है। तो ये समझ लीजिए अगर आपको जनरल कैटेगरी से संबंधित है तो कम से कम आपके नंबर 225 प्लस होने चाहिए। ठीक है, ओबीसी में 220 प्लस, एससी कैटेगरी में 200 प्लस और एसटी में 200 प्लस। उसके बाद दोस्त हमारे फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी आती है, यहाँ पर 180 प्लस पर भी आपको सरकारी कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मिल सकता है। एक हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रह गई, यहाँ पर भी 220 प्लस। एक बात समझ लीजिए, 225 से लेकर जनरल में 240 नंबर तक मेरिट जा सकती है, ओबीसी में 220 से लेकर 230 जा सकती है, एससी में 200 से लेकर 220 जा सकती है, एसटी में 200 से लेकर 210 जा सकती है, यहाँ पर 200 जा सकती है। मतलब एक आंकड़ा समझ लीजिए कि 240, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जनरल में आपको 240 नंबर लाने पर ही सरकारी कॉलेज मिले। तो ये बीच में एक डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं, ऐसा एक रेंज बन सकता है। ईडब्ल्यूएस में 220 से लेकर 230 तक जा सकती है। ठीक है, ये ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, मेरिट आप समझ गए कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज। और देखिए प्राइवेट कॉलेज, अब एक और सवाल होगा कि सर हमारे 190 नंबर बन रहे हैं तो क्या हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? डेफिनेटली यस, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए नंबर कितना भी कम हो दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो ये मेरिट बनती है ना वो पूरे यूपी लेवल पर बनती है, याद रखिएगा। लेकिन सभी बच्चे अपने जिलों का ही प्रेफरेंस डालते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप लोग की काउंसलिंग होगी, आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश के ऑल कॉलेज विकल्प पर चूज करने का ऑप्शन होगा, अनलिमिटेड कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी जो पहली कंडीशन होगी वो आपकी खुद की सिटी होगी। सेकंड कंडीशन ये होगी, सेकंड कॉलेज आप डालेंगे जो आपके घर के पास में होगा। तीसरा थोड़ा सा दूर, चौथा दूर दूर दूर, ऐसे करते जाएंगे। ये हम डाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक जिले में एक ही डाइट कॉलेज होता है। ठीक है, सिंगल डाइट कॉलेज। आप किसी भी जिले में रहते होंगे एक से ज्यादा डाइट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो दोस्तों एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, डाइट कॉलेज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है। डाइट कॉलेज का फायदा ये है कि आपको एक साल में 10,200 रुपये देना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में एक साल में 41,000 देना पड़ेगा। लेकिन डाइट कॉलेज में आपको रोज क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लासेस रोज जानी होगी, कोई बहाना यहाँ पर जुगाड़ पानी नहीं चलेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आप एक भी दिन क्लास नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्राइवेट वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं, जब भी आप लोग एडमिशन लेने जाएं पहले कॉलेज के बारे में पता कर लीजिएगा। बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगे, रोज क्लासेस करवाएंगे, नहीं आएंगे तो आपसे फाइन वसूलेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर आप अपनी मर्जी से जाइए या मत जाइए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई इतनी भी मुश्किल डीएलएड में नहीं होती कि जाना ही पड़ेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर जरा 18 लाख रुपए में बिके थे पीजीटी टीजीटी के नियुक्ति पत्र। हर जगह धांधली दोस्तों। 8 को आएंगे चयन आयोग अध्यक्ष, तय होगी कार्य योजना। दोस्तों देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश में पहले सारा काम पीएनपी के माध्यम पर था, अब कुछ बातें यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है। ठीक है, देख सकते हैं 1 सप्ताह में पूरी हो जाएगी 2 बड़ी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया। जल्दी दोस्तों कुछ और बातें, सरकारी टीचर आप बनेंगे तो सैलरी आपके दोस्तों 50,000, देखिए लगभग 45,000 से स्टार्टिंग रहेगी, उससे कम में तो नहीं मिलेगी।
12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा दोस्तों, फिलहाल अभी नहीं। एडमिशन लेने से शिक्षक बनने का पूरा नियम, आपके हाई स्कूल के परसेंटेज जोड़े जाएंगे, 12वीं के, ग्रेजुएशन के, डीएलएड आप लोग कर लेंगे उसका, और बाद में एक सुपर टेट का पेपर होगा उसका, और आप एक टेट क्वालिफाई पेपर देंगे। इतनी चीजें होंगी, ठीक है। डाइट कॉलेज की कट ऑफ हमने बता दिया। डीएलएड करें या बीएड करें, फिलहाल अगर आप लोग 1 to 5 शिक्षक भर्ती के लिए सोच रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी लेवल पर, तो आंख बंद करके डीएलएड की तरफ जा सकते हैं। बीएड उतना बेहतर अभी नहीं है, और बीएड को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्राइमरी से बाहर भी किया गया। एज लिमिट क्या है, मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए डीएलएड में एडमिशन के लिए। फीस हमने आपको बता दी। आवेदन करने के लिए जो फॉर्म की फीस 700 रुपए तक पड़ सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये भी समझ लीजिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।